हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एजिंग के बारे में। एजिंग क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है और एंटी एजिंग मेडिसिन कौन कौन सी हैं। आयुर्वेद की बेस्ट ऐसी मेडिसिन जो कि एज को रोकता है, जिसे एंटी एजिंग के रूप में यूज किया जाता है, उसका भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहता हूँ, वो भी प्योर आयुर्वेद। दोस्तों, वैसे तो बोला गया है कि आदमी को जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से उसकी एज घटने लगती है, लेकिन ऐसा भी है एज बढ़ती भी है, लेकिन उसके लिए शुद्ध खान पान, आहार विहार कैसा होना चाहिए और हमारे बॉडी के सूटेबल क्या है, कैसे रखा जा सके, उस सब को फॉलो करेंगे तो आप अपने एज को रोक सकते हैं, अंग रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। और बहुत सब कुछ देखने के बाद, कई लोगों को क्वेश्चन सुनने के बाद मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। वैसे तो एजिंग क्या होती है, जैसे 30 साल होने के बाद हमारे शरीर की जो टिश्यू होती है वो ऑलमोस्ट 0.8% सेल्स जो होता है डे बाय डे डिक्रीज होने लगता है, मतलब उसका क्षय होने लगता है। नॉर्मल भाषा में बोल लें तो उसको बोलते हैं कि उसका डेथ होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब इसको बचाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें एजिंग के लक्षण क्या है। जैसे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाना और स्किन का लटक जाना, बाल सफ़ेद हो जाना और इम्यूनिटी कम होना, स्टेमिना कम हो जाना, काम करने की क्षमता कम हो जाना, एक्टिव न रहना, ये सब जो होता है वो एजिंग के लक्षण होते हैं। अब जो औषधि बताया गया है, आयुर्वेद में बताया गया है कि जो त्रिफला रसायन है वो रोज़ाना यूज करने से आप हेल्दी, स्वस्थ और ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं हेल्दी। ज़्यादा आपकी उम्र भी जल्दी से क्षय नहीं होती है। उसमें जो होता है त्रिफला में जो आंवला होता है, आंवला रसायन इज़ द बेस्ट। उसके साथ गिलोय और अश्वगंधा। अश्वगंधा को आप 1 चम्मच डेली रात को सोते समय दूध में मिला के उसका जो ले आता है, अश्वगंधा रसायन का जो ले आता है, उसको 1 चम्मच यदि दूध के साथ डेली रात को आप लेते हैं तो उससे आपकी स्टेमिना भी बढ़ी रहती है, आप हेल्दी भी रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ी रहती है, आपके चेहरे पे लाइट भी बनी रहती है और आपकी एज भी क्षय नहीं होती है, नहीं घटती है। उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मॉडर्न में भी बोला गया है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, आयुर्वेद में उसे प्रजीवनी बोलते हैं, मतलब मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन का भी यूज रोजाना करने से आपके शरीर का जो सेल्स होती हैं उसकी रीजनरेशन पावर अच्छी रहती हैं। वैसे तो नेचर का रूल है कि जो पैदा हुआ है उसको ख़त्म होना ही है, तो इसलिए जो हमारे शरीर में टिश्यू बनती हैं उसको जिस दिन पैदा होती है उसका एक लाइफ स्पान होता है। जैसे प्लाज्मा का देख लो 5 से 7 घंटा होता है, इसका प्लेटलेट का 5 से 7 दिन होता है, वैसे ही एक सेल आरबीसी का 120 डे होता है। वैसे ही ये सेल जो बनती हैं उनका 1 दिन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नई सेल बनने ज़रूरी है। नई सेल जब बनती हैं तो हमारी जो डेड टिश्यू रहती हैं उसकी पूर्ति करती हैं, जितना क्षय होती हैं उतना बने या तो उससे ज़्यादा बने। इसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट जैसे मल्टीविटामिन इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। तो रोज़ाना लेने से आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सन रहेगा और आप एक्टिव रहेंगे। उसके साथ साथ बोला गया है कि आप रोज़ाना योग करिए। सुबह में उठते हैं थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, ल्यूकवार्म वाटर पीजिए। आजकल तो लोग चाय पीते हैं, लेकिन ल्यूकवार्म वाटर के साथ
अपना दिन शुरू करिए। उसके बाद नित्य कर्म के बाद उठ के थोड़ा सा वार्म अप करिए। वार्म अप के बाद सूर्य नमस्कार एक ही दिन ज़्यादा नहीं करना है, एटलीस्ट फर्स्ट डे 2 बार, सेकेंड डे 3 बार, 4 बार, ऐसे करके अपने स्टेमिना के हिसाब से उसको बढ़ाते जाना है। उसके बाद प्राणायाम करिए। प्राणायाम में ही प्राण छिपा हुआ है। प्राण क्या है? जीवन है। तो प्राणायाम करने से आपको कोई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका जो लाइफ स्पान रहता है वो बढ़ेगा। और जो हमारे शरीर की स्पाइनल कार्ड्स होती हैं उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके जो नहरों होते हैं, जिसको इंगला पिंगला सुषुम्ना बोला जाता है आयुर्वेद में, योग में, तो वो नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं और आपके लंग्स जो होता है, आपका ब्रेन जो होता है वो शुद्ध होता है। वहाँ पे कोई क्लाट नहीं होता है। उसको करने से मनुष्य को जल्दी लकवा और हार्ट की प्रॉब्लम, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होती हैं। और रोज़ाना 7 से 8 घंटे का स्लीप लेना चाहिए। 7 से 8 घंटा कंपलसरी सोना है। तो बीच में पूरा नींद यदि 7 से 8 घंटा होता है तो आप शांत स्वभाव के होंगे, चिड़चिड़ापन कम होगा और आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। उसके साथ साथ डाइट का मैंने ढेर सारी वीडियो भी बनाया है। डाइट इम्पॉर्टेंट है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जैसा आपका खान पान, जैसा स्वभाव होगा वैसा ही आपकी बॉडी ढलती है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए और आप स्वस्थ रहिए। दिन में सुबह में नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर, ये तीनों सही होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए। तभी आप स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कभी किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।